प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचार के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, इस सब बारे में आपको बताया है। तो आज हम लोग जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षक तथा शिक्षार्थी के विषय में जानकारी करेंगे। शिक्षक तथा शिक्षा के विषय में जानकारी के माध्यम से शिक्षक की क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए अथवा शिक्षार्थी का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, आगे विद्यालय का अनुशासन आदि के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षक तथा शिक्षार्थी, शिक्षक के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है माँ को प्रथम आदर्श शिक्षिका, माँ को प्रथम आदर्श शिक्षिका, प्रथम शिक्षिका बताया। प्रथम शिक्षिका के रूप में बताया है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। माँ अपने पुत्री या पुत्र को जो है एक योग्य नागरिक बनाने के लिए, एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए, एक सत्य निष्ठा पर चलने वाले, एक कर्तव्यपरायण नागरिक बनाने वाले के भूमिका का निर्वहन करती है। तो दूसरी बात शिक्षक के रूप में उन्होंने बताया, दूसरा शिक्षक के कहने का अर्थ है विद्यालय का शिक्षक। माँ के गोद से बाहर जब बच्चा निकलता है, जब 5वें वर्ष में प्रवेश करता है, जैसा मदन मोहन मालवीय के अनुसार बच्चा जब 5वें वर्ष में प्रवेश करे तो उसे विद्यालय में जो है विद्या आरंभ के लिए जो है प्रवेश दिलाया जाए। तो ये यानी कि विद्यालय में जो शिक्षक की भूमिका है वो भी जो है एक पिता और पुत्र के जैसा होना चाहिए। शिक्षक को जो है अपने शिक्षार्थी अथवा अपने विद्यार्थी को जो है पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। उसके अंदर सत्य, निष्ठा, कर्तव्यपरायण, ईमानदारी, धार्मिक प्रवृत्ति, संस्कृति आदि के बारे में जो है प्रेम पूर्वक और यानी कि पिता पित्र का व्यवहार निभाते हुए जो है उसको तैयार करने का काम करना चाहिए। तो इस तरह से यानी कि शिक्षक के भूमिका के रूप में दूसरा यानी कि विद्यालय शिक्षक का तो इस तरह से इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बताया गया है। दूसरा शिक्षार्थी का आशय विद्यार्थी से है। शिक्षार्थी को जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सवेरे शाम को जो है ध्यान करना चाहिए, ईश्वरवादी होना चाहिए यानी कि ईश्वर की पूजा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, सत्य वचन पर सत्य बोलना चाहिए, हमेशा उसको सत्य बोलना चाहिए। एक विद्यार्थी को नियमित व्यायाम करना चाहिए तथा अध्ययन अध्यापन अथवा पठन पाठन का काम भी जो है यानी कि विद्यार्थी को करना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी को जो है देश प्रेम होना चाहिए अथवा देशभक्ति की भावना उसमें भरा होना चाहिए। जगत सम्मान, विश्व का सम्मान उसे करना चाहिए। तो सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए। इस तरह से जो है शिक्षार्थी और विद्यार्थी के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है यह विचार प्रस्तुत किए गए हैं। आगे है विद्यालय को दो तरीके से इन्होंने जो है बताया है कि विद्यालय दो तरीके के रूप से होने चाहिए। जैसे पहला, विद्यालय एक प्राकृतिक वातावरण के रूप में होना चाहिए। दूसरा,
विद्यालय एक सामाजिक वातावरण के रूप में होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण का आशय, जैसे वैदिक काल में जो है बच्चों को प्रकृति की गोद में शिक्षा दी जाती थी, उसी तरह से विद्यालय की स्थापना यानी कि प्राकृतिक वातावरण के रूप में होना चाहिए। पेड़ पौधे, हरे भरे घास के मैदान और खेल कूद की व्यवस्था आदि जो है यानी कि प्राकृतिक वातावरण के रूप में विद्यालय की स्थापना हो तो यह विद्यालय बेहतर होगा, ऐसा पंडित मदन मोहन मालवीय का विचार था। अगला दूसरा ये बताते हैं, विद्यालय एक सामाजिक वातावरण के रूप में। विद्यालय में एक सामाजिक वातावरण है, ऐसा सामाजिक वातावरण होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विद्यार्थी, विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल करके पठन पाठन का काम करें और शिक्षक शिक्षार्थी में जो है एक दूसरे के आदर सम्मान, एक दूसरे के साथ कर्तव्यपरायण की बात होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है कि विद्यालय में एक सामाजिक, एक आदर्श सामाजिक वातावरण का रूप होना चाहिए। किसी भी तरह का जो है उसमें अनैतिक कार्य या किसी तरह के दोष पूर्ण नीति, किसी तरह की ऐसी कोई यानी कि जो है अव्यावहारिक बातें नहीं होनी चाहिए जिसको समाज मान्यता नहीं देता है। इस तरह से विद्यालय में एक सामाजिक वातावरण के रूप में होना चाहिए। अगला अनुशासन। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार अनुशासन, पंडित मदन मोहन मालवीय आदर्शवादी थे अथवा आदर्शवाद के समर्थक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो है अनुशासन, स्वतः अनुशासन सीखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी को पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो विद्यालय का अनुशासन, शिक्षक का अनुशासन, शिक्षार्थी का अनुशासन, ये अच्छे अध्ययन अध्यापन के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। तो इस तरह से आत्म अनुशासन की बात पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। आत्म अनुशासन का आशय जो है, शिक्षक स्वयं अनुशासित होगा तो शिक्षार्थी स्व अनुशासित हो जाएंगे, अथवा शिक्षक का ही आदर्श के रूप में वो अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम शिक्षक को अनुशासित होना चाहिए, फिर शिक्षार्थी अपने आप अनुशासित हो जाएंगे अथवा आत्म अनुशासित की भावना उनके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस तरह से अनुशासन के विषय में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया गया। आगे शिक्षा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय का योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान। पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय का क्या योगदान था, तो इसके लिए जो है इन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। जैसा पहला बताया गया, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। पहला, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो हिंदू धर्म अथवा सनातन धर्म पर अधिक बल दिया है। इन्होंने जो है हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी का नारा दिया था। इस तरह से जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा में जो है हिंदू धर्म का जो है पुनरुत्थान करने का कार्य किया। दूसरा है
प्राचीनता तथा नवीनता में समन्वय। प्राचीनता तथा नवीनता में समन्वय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीनतम शैक्षिक प्रणाली अथवा नवीनतम शैक्षिक प्रणाली, नवीनतम शिक्षा के पाठ्यक्रम, प्राचीनतम शिक्षा के पाठ्यक्रम को जो है आपस में मेल जोल करने का काम किया अथवा समन्वय स्थापित करने का काम किया। यह यानी कि प्राचीनतम और नवीनतम शिक्षा का जो है आपस में समन्वय स्थापित करने का योगदान पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा है। अगला है प्राचीन साहित्य एवं कलाओं का पुनरुत्थान। तीसरा, प्राचीन साहित्य एवं कलाओं का पुनरुत्थान। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन साहित्यों को जो है पठन पाठन करने के लिए बल दिया तथा प्राचीन कलाओं का भी पुनरुत्थान, प्राचीन कलाओं को जो है एक आदर्श कला के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। इस तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है प्राचीन साहित्यों एवं कलाओं का पुनरुत्थान करने का काम शिक्षा के क्षेत्र में अथवा शिक्षा के माध्यम से करने का कार्य किया। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का हल। राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का हल। राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या। राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का हल। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा वो शिक्षा का माहौल या शिक्षा का वातावरण एक ऐसा शिक्षा का वातावरण चाहते थे जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यानी कि उसमें जैसे गुरुकुलों में ब्राह्मण अथवा जो जिनका उपनयन संस्कार होता था उन्हीं को शिक्षा देने का, यानी कि उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार सभी को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सभी वर्ग को जो है यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए अथवा राष्ट्र की शिक्षा की समस्या का हल करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। भाषाओं का समन्वय। भाषाओं का समन्वय। भाषाओं का समन्वय करने का प्रयास। समन्वय करने का प्रयास। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा विभिन्न भाषाओं को आपस में समन्वय करने का प्रयास किया। वैसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदी भाषा पर अधिक बल दिया, लेकिन अन्य भाषाओं के साथ भी उन्होंने उनकी मान सम्मान के साथ उनका आपस में मेल जोल करने का काम किया। इस तरह से जो है विभिन्न भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है तथा इसके साथ साथ विदेशी भाषाओं का भी जो है भारत में प्रभाव है। इसलिए विभिन्न विदेशी भाषाओं तथा भारतीय भाषाओं को जो है आपस में समन्वय स्थापित करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। छठा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना।
विद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान जो है कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसे आज शार्ट में BHU कहते हैं, आज जो है उत्तर प्रदेश का एक माना जाना संस्थान है। यूँ कहें तो राष्ट्रीय स्तर का जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है 4 फरवरी 1916 ईस्वी को किया। 1916 ईस्वी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 4 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया। तो इस तरह से यानी पंडित मदन मोहन मालवीय के जो है ये शिक्षा में योगदान है। तो आज पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचार अथवा शिक्षा में योगदान यह पाठ आपको समाप्त किया जाता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और बुक का सहारा लेकर के नोट्स बनाएं। धन्यवाद।